स्टूडेंट्स, 8th क्लास। बेटा इंग्लिश ग्रामर में हम आपको स्टार्टिंग से, देखिए आपकी ग्रामर की बुक में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 ये है। तो यूनिट 1 में आपका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। तो आज जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वो क्या है? इंट्रोडक्शन। क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन परिचय। किसका परिचय? ग्रामर का। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? क्या है? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर में देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि यानी जो प्रेजेंट टाइम में सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में इंग्लिश भाषा का क्या है? इंग्लिश भाषा ने अपना ही क्या प्रभाव स्थापित कर लिया है। तो जब ये कर लिया है तो हमारे सामने कितने अंग्रेजी के कितने रूप हैं? 2। इंग्लिश के कितने रूप हैं? 2। एक इंग्लिश लिटरेचर और एक इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है यानी जनरल इंग्लिश है, तो जनरल इंग्लिश में हम क्या? इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। तो जब इंग्लिश ग्रामर में है तो अब सबसे पहले हमारा क्या आता है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? व्हाट इज ग्रामर? अब ग्रामर देखिए अंग्रेजी भाषा में क्या करना है, जैसे अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए क्या है? 4 स्टेप। देखिए रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। रीडिंग, हाउ टू रीड प्रॉपरली। राइटिंग, हाउ टू राइट इफेक्टिवली। स्पीकिंग, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। लिसनिंग, स्किल इज लिसनिंग। क्या है? सुनना। तो सुनना क्या है? यानी कि अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश। स्किल इन ग्रेस्पिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पोकन इंग्लिश। तो देखिए जो जितने भी हमने 4 पॉइंट्स बताए, इन 4 पॉइंट्स पे यानी क्या करना है, जो इंग्लिश ग्रामर है तो इनमें हमें क्या करना है? बहुत अच्छी तरह से ही हमको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है ग्रामर। यानी ग्रामर क्या है? व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर भाषा को शुद्ध रूप में यानी लैंग्वेज को सही रूप में पढ़ना, सही रूप में लिखना, सही रूप में बोलना क्या करती है? ये सिखाती है। इंग्लिश ग्रामर यानी हम इन अदर वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर में अंग्रेजी भाषा में शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना एवं क्या है उसका क्या है? शुद्ध बोलना, ये क्या किया जाता है? ये सिखाया जाता है। तो यानी किसी भाषा के नियमों का वह संग्रह जो भाषा को बोलने या लिखने का ज्ञान कराता है उसे क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। अब ग्रामर उसके बाद में है आपका लेटर। सेकंड नंबर पे आता है लेटर। लेटर, अच्छा लेटर है। लेटर ये क्या है? लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है। जो लेटर है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी इकाई है। तो क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये भाषा की सबसे छोटी क्या है? यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अब लेटर अक्षर कैसे? A, B, C, D, E। तो ये देखिए आपके क्या है? लेटर। लेटर है यानी अक्षर, अक्षर यानी वर्ड। ये आपके क्या है? ये लेटर है। लेटर अब आता है आपका कि अच्छा, और जो इन्हीं का समूह देखिए, ये लेटर है ए, ये आपका क्या है? लेटर बी, लेटर सी, लेटर डी, ये भी क्या है? लेटर ई, ये भी क्या है? लेटर है। तो इन्हीं अक्षर समूहों को यानी इसमें कितने 26 लेटर, तो जो ये लेटर्स का क्या है? ग्रुप
ग्रुप में जब अक्षर समूह को क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने हैं? 26 लेटर्स होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26। अब आप लेटर्स को कैसे, ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक आपके होते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स, और दूसरे हैं स्मॉल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर आप लोग जानते हैं, जो ए बी ऐसे करके लिखे जाते हैं, ये आपके क्या है? कैपिटल लेटर। और जो ऐसे ए बी सी, ये आपके क्या है? स्मॉल लेटर्स। आप जानते हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स आप लोग जानते हैं, तो आप लोग कर लेंगे। अब देखिए इसी में जो आपके क्या है? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में कितने? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखिए जो अल्फ़ाबेट में है इनमें भी क्या है? वोवेल, कॉन्सोनेंट्स। क्या है? वोवेल, कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट्स इसमें डिवाइड किए गए हैं स्वर, व्यंजन। देखिए क्या है? वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, यानी स्वर, व्यंजन। क्या है? स्वर, व्यंजन। तो अब स्वर व्यंजन, तो अब यहाँ पर क्या है? जो स्वर व्यंजन दिए गए वोवेल्स, कॉन्सोनेंट। तो वोवेल्स कितने? 5। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। और वोवेल कितने हैं? वोवेल है आपके यानी 5। तो वोवेल कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट्स 21। तो ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वोवेल। कितने वोवेल? 5। रिमेनिंग लेटर्स जो अभी जब इनको ये निकल जाएंगे ए ई आई ओ यू 26 में, तो जो बचेंगे यानी रिमेनिंग लेटर्स वो क्या है? कॉन्सोनेंट्स। यानी जैसे ए निकल गया, बी, सी, डी, अब ई भी हट गया, इस तरह से। तो कितने बचे? 26 लेटर्स। तो 26 लेटर हैं। 26 लेटर में 5 क्या हैं? वोवेल्स, और 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। अब देखिए उसके बाद में आते वर्ड। अब लेटर समझ गए, अब वर्ड। अब देखिए जो वर्ड के समूह, यानी जो वर्ड है, वर्ड यानी शब्द, वर्ड शब्द। अब लेटर से क्या? वर्ड। अब लेटर समझ गए, अब वर्ड। वर्ड क्या होता है? दो या दो से अधिक लेटर्स के समूह को, किसके समूह को? लेटर्स के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड यानी शब्द कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, किसका ग्रुप? लेटर्स का ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। यानी शब्द क्या है? दो या दो से अधिक लेटर्स के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यानी लेटर्स का वह समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, तो यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। बॉय, काउ, पेन, एटसेट्रा। अब यहाँ पर बॉय देखिए, बी ओ वाई, ये लेटर है, बी लेटर है, ओ लेटर है, वाई लेटर है। अब इनका क्या बन गया? ग्रुप। जब ग्रुप बन गया, ये ग्रुप में आ गए, तो ये नहीं, इनका जब ग्रुप है तो ये क्या होगा? वर्ड। और ये बॉय, इससे क्या हो रहा है? कंप्लीट सेंस है, दे रहा है। काउ, COW,
COW, ये भी क्या है, लेटर्स का ग्रुप है। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या है, पेन, यहाँ पर क्या है, पेन। अब पेन भी क्या है, PEN, आपका क्या है, ग्रुप है, ये लेटर का ग्रुप है, तो ये भी क्या है, वर्ड। तो अब आप लोगों को वर्ड समझ में आ गया, यानी शब्द किसे कहते हैं।